मैच एक बार फिर पाकिस्तान हार गया है। अनफॉर्चुनेटली अब तो सरप्राइजिंग भी नहीं लग रहा मेरे, अब तो लग रहा है कि दैट्स वी वर मेंट फॉर इट। इतनी हमारी बुरी कारकर्दगी रही है एंड आफ्टर अ व्हाइल हम देखते हैं कि हमारी टीम को ना आदत लग जाती है। इट्स जस्ट वेरी बैड टू सी कि वी आर नॉट एबल टू बाउंस बैक। ठीक है, नए लड़के हैं, जो भी है, जैसा भी है आप, लेकिन कुछ तो परफॉर्म करते हैं। सेम पिचेस पे आप लोग खेल रहे हैं, अपनी गेम आप थोड़ी, और ये 73 रन का लगभग, ये छोटा मार्जिन नहीं ओडीआई में लूज करने का। और कंसिडरिंग कि जिस तरह से हमारा स्टार्ट था, हमने उनकी बॉलिंग भी ठीक ही कर रहे थे, 50 पे दे वर ऑलमोस्ट 3 आउट, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वी वर नॉट इवन एबल टू पिक अ सिंगल विकेट, एक तरह से उनकी क्रेडिट देना पड़ेगा उनको भी, मिचेल को, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की पार्टनरशिप लगी बेहतरीन किस्म की, दैट वाज ग्रेट, दैट वाज इंप्रेसिव, बड़ा जबरदस्त किया। लेकिन हमारे बॉबी ने भी बड़ी कोशिश करता है बेचारा, लेकिन हमेशा आध में रह जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वंस अगेन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद बाबर आजम कि ही इज नॉट एबल टू प्ले क्विकली। वो नहीं तेज खेल पा रहे एंड दैट इज अ सीरियस कंसर्न। शुरू में भी वो, मुझे लगता है एंड पे आके उन्होंने कुछ बड़ी शॉट्स मारी थी जिस वजह से स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा बेहतर हुआ था, वरना वो उस तरह की गेम खेल नहीं रहे थे जिस तरह की उनसे रिक्वायर्ड होती है। तो ये इस चीज का मैं ख्याल करना चाहिए, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है अली। पाकिस्तान का एक मसला अब ये जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान मैच में वापस आता है लेकिन फिर अपनी गिरफ्त कमजोर करता है और मैच हार देता है। आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही उन्होंने हमेशा ही किया। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं कुछ नहीं, गाना गा लेंगे। कहते हैं मैंने कहा सीरियसली एंथम नहीं डिसाइड हो रहा अभी, अली जफर से गवाना है कि नहीं गवाना है। हां, उस पे अली तरीन ने इतनी वो की है। एग्जैक्टली, तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई धोनी अब आप देख लें चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं, 9 नंबर पर आ रहे हैं, वो क्राउड पूरा वेट कर रहे होते हैं वो उसके लिए, पागल हुआ होता है। और वो देखिए कि क्या वो पहले नहीं आ सकते हैं, नंबर 9 पे आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं बाकी सबको कि आप लोग खेलो। मैंने उस दिन मैच मैंने मिस कर दिया तो उसकी हाइलाइट्स देख रहा था, तो मैं आगे करके देखता जाऊं कि किधर आएगा धोनी, किधर आएगा। वो आया नहीं, उनकी उतनी विकेट्स गई नहीं थी मैच से पहले। उन्होंने एंड पे बिल्कुल आए थे, बिल्कुल बड़ा एक शोर डला था और ये ऐसा आउट था कि उसके ऊपर लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी थी। खैर ये है कि व्हेन वी सी, हम जहां पर आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में हो रहे हैं और लोगों का काफी हद तक इंटरेस्ट भी है इस तरफ, और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है, उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इंप्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है तो मार्केट करना किसको है हमने। आप देखिए कि अगर इंडिया, आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, उससे पहले वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। तो वो 2 ट्रॉफीज जीतने वाले प्लेयर्स जब सामने आते हैं मैदान में, फिर महेंद्र सिंह धोनी की आप देखें लेगेसी है, फिर उसके बाद आप देखें कि बाकी जिस तरह से उनके खिलाड़ी हैं, कितने बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट टीम में, तो वो लीग का तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट वाला पैदा हो जाता है। खैर हमें अभी पीएसएल की वैल्यू तब बनती जब आपकी टीम जीत रही होती, और फिर अगर आप मेरिट बेस्ड काम कर रहे होते, आपने मेरिट को आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम से निकाला, आपकी हर चीज डी वैल्यू हो गई। अब आप पीएसएल की टीम में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो और नीचे जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक आधी टीम कम कर दें, अपने 10 साल पूरे हो गए ना, तो 10 साल पूरे होने के बाद आप कोशिश करें कि टीमें 4 ही करें, 4-5 से स्टार्ट करें, फिर आप बढ़ाने की बात करें। अदरवाइज जो भी आएगा इस सिस्टम के अंदर आकर लॉस करेगा। और अगर आपने पीएसएल को प्रमोट करना है, अभी आपने कहा कि ब्रांडिंग नहीं है, मुझे बताया चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग देखी थी आपने? हम पीसीबी से पूछते थे, 30 साल बाद एक इवेंट हुआ था, हमने कहा पीसीबी से पूछा कि ब्रांडिंग कहाँ है, उनका ये तो आईसीसी का काम है। भाई आईसीसी का काम पहले था, पर आपके मुल्क में तो 30 साल बाद इवेंट आ रहा था ना, तो आपको तो खुशी चार चढ़ना चाहिए था ना। आईपीएल बड़ा जबरदस्त जा रहा है। कल आरसीबी ने विन किया अपना मैच सीएसके के खिलाफ। आरसीबी की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार के वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए। लेकिन मैंने अभी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देख भी रहा था, आई डोंट नो रिमेंबर मैच किसका था, आई गेस 3rd 4th मैच था शायद, सनराइजर्स हैदराबाद के थे, आई एम श्योर यू रिमेंबर, जिसमें 270 तक स्कोर चला गया था और इस तरह से 286 का स्कोर गया था, वो था फौरी तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद थे, पंजाब किंग्स का था शायद, और सनराइजर्स हैदराबाद थे उसमें, और एक और थे साथ शायद, और दोनों ने बड़ा अच्छा कंपेटिटिव स्कोर किया था। 280 एक ने बनाया था और दूसरे ने भी ऑब्वियसली 230-40 तक गए थे। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि यू नो आईपीएल ने इसको, दे सॉर्ट ऑफ मेड इट एज अ जोक, T20 क्रिकेट इज स्लोली डाइंग, एंड द फैक्ट कि नाउ T20 क्रिकेट इज ओनली बिकमिंग अ बैट्समैन्स गेम, बैटर्स के लिए बनती जा रही है। जो भी इंसान देखेगा, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है वो देखेगा कि यार मैंने बैटर ही बनना है, क्योंकि यही तो हर बॉलर के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं वैसी पिच पे, एंड इस पे बहुत सारे लोग, इवन मैं देख भी रहा था उसके हाइलाइट्स पे, चीजों पे। सनराइजर्स हैदराबाद 286 का स्कोर था और 242 बना सके थे राजस्थान रॉयल्स। 242 भी अपने आप में देखा कितना बड़ा स्कोर है T20 में, बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट, इवन इंडियंस देमसेल्फ काफी थे, जिस वजह से कि यार दिस इज टू मच, बिकमिंग वेरी बाइस्ड गेम बनता जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब बैटर्स के लिए जो इतना इस तरह की पिच हो, जो कि इतनी फेवरेबल है बैट्समैन के लिए, देखिए वो जो उनकी पिच है ना, वो तो है ही ऐसी, वो तो सबको पता है कि वो ऐसी है, लेकिन मजा ये आता है कि अगर वो एक तरफ से रन बन रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी बनते हैं, और यहाँ पर बॉलिंग ने अपना इंपैक्ट दिखाया। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल आपने जो नेक्स्ट मैच हमने देखा वो था चेन्नई, ये मतलब सीएसके का था, दूसरा तरफ मुंबई का था, तो उनके दरमियान जो है वो स्पिन विकेट था और उसके अंदर रन्स बिल्कुल कम बने थे, यानी 155 रन्स बने थे। तो वो विकेट इतनी ही है कि इसमें 151 से वो बॉलर्स की थी, वो स्पिनर्स की थी। तो दिस इज हाउ, मतलब ये एक परसेप्शन है कि शायद आईपीएल के अंदर सिर्फ एक बैटिंग को ज्यादा वो मिल जाता है, एज मिल जाता है, या आपको हाई स्कोरिंग मैच मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब पर्सनली देखना शुरू किया है प्रॉपर्ली मैच को, तो मैंने फील किया कि ऐसा नहीं है। आपको बॉलिंग का भी इंपैक्ट नजर आता है, स्पिन नजर आती है, आपको फील्डिंग नजर आती है, एंड देन आपको बैटिंग भी नजर आती है।
जाती है, इक्वली बैलेंस्ड है हर चीज़, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जगह जगह पर आपको स्टेडियम नजर आते हैं, वहाँ पे हर तरह की कंडीशंस होती हैं। So I बहुत think सारी कि- पिचेस है, वैरायटी उनके पास बहुत हाँ, है, लोगों में प्लेयर्स में भी है और पिचेस में भी उसी हर तरह किसी को मौका मिलता है अपनी सलाहियत दिखाने का। अभी जैसे नूर अहमद अफगानिस्तान का, कल उसकी बहुत जबरदस्त थी बॉलिंग, उसने 3 विकेट्स आई गेस कल हासिल किए हैं, उससे पिछले मैच में 4 विकेट्स हासिल की थी, वो बड़ा अच्छा जा रहा है। मतलब आप देखिए अफगानिस्तान का प्लस पॉइंट ही उनका स्पिन है, तो अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में हैं तो इट मींस कि वो स्पिन विकेट पर उनको फायदा होना है। पहले कि आप क्यों मौका नहीं देते हैं नए खिलाड़ियों को, आप देखें केएल राहुल नंबर 6 पर आ रहा है, उससे अच्छा बैटर कौन है, आप नीचे आए ना, आप फिर इनको ऊपर लाएं, यहाँ पे जरूरत है ना आपकी मिडिल ऑर्डर में। जगह रोक आपने आईपीएल में वैसे कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, वो एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है, इनफैक्ट वो लीग है खेलते तो वही IPL वाले बन मगर गए ये ना है कि आपने आशुतोष शर्मा जिन्होंने लास्ट में एकदम से मारना शुरू किया था और उसके बाद जब वो मैच विन कर गए थे। देखिए यंग टैलेंट आपका ना ये होता है कि वो इससे मैटर नहीं करता है कि वो कौन से नंबर पर खेल रहा है, करता है मगर शुरू में नहीं करता है ना, जब आप अपनी जगह बना रहे होते हैं उस टाइम तो आपको हम कर सकते हैं ना, शफलिंग कर सकते हैं, उस वक्त आपको हर जगह पर परफॉर्म करना है। देखिए मीरा, आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, हालांकि हम इंडिया की बात बहुत नहीं सारे करते। लोग भी बात करते हैं हम इंडिया की बात नहीं क्रिकेट ही करते। खत्म नहीं हो सकती है बगैर इंडिया हम चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं, हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहाँ पर क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। के क्यों हमसाया मुल्क है, इंडिया में मतलब होती जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको मैं होने दें, उनकी बात उनके कर रहा हूं, जिम्मेदार हम तो ठीक है? उन लोगों ने अपने आप को शो किया, उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना था, मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया क्रिकेट से, 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने आप- फैन पार्ट्स देखे उनके, वो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है फैमिलीज के लिए, वहाँ पे एक स्क्रीन लगी ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के बाहर फैन पार्क बना हुआ था, आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट कि जो थोड़ा सा बोर हुआ वो जाए और वहां पर भी उसको पूरा एनवायरनमेंट पाकिस्तान ने देखा आपने? स्टेडियम वाला देखेंगे। यहाँ तो लिबर्टी में एक बड़ी सारी स्क्रीन लगा देते हैं और कहते हैं चलो बैठो आगे सारे। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बेहाल है, ठीक होने वाला नहीं है, और अब बदलते जाएंगे, लोगों को लाते जाएंगे, बदलते जाएंगे, आओ और जाओ, ये चलता रहेगा, लेकिन कोई सही प्रॉब्लम को पिक नहीं कर पा रहा कि वो है कहाँ पे, और वो जहाँ पर है वो आज नजम सिंह साहब ने भी उसका जिक्र किया। केएल राहुल क्यों खेल रहा है नंबर 6 पे? क्या पाकिस्तान में कोई टीम में कोई टेक्निकली उससे ज्यादा साउंड बैट्समैन है जिसकी नहीं। परफॉर्मेंसेस भी हो और वो टेक्निकली भी साउंड हो? तो नहीं है। वो क्यों खेलता है नंबर 6 पे? वो अपनी टीम का बैलेंस ठीक करता है कि बिल्कुल सही अक्षर बात है, पटेल ऊपर बैकबोन खेल का रहा है किरदार जहां अदा पर निस्बतन उसको सलाहियतों के इजहार के ज्यादा बेहतर मौके मिलने हैं। पाकिस्तान में क्या है, सलमान अली आगा भी ऊपर खेल रहे हैं, रिजवान भी ऊपर खेल रहे हैं, बाबर भी ऊपर खेल रहे हैं, नीचे कौन खेल रहा है? इरफान नियाजी खेल रहा है, नीचे कौन खेल रहा है? तैयब ताहिर खेल रहा है। और जब आपने मैच शुरू किया है तो आप रन रेट, आपका रिकॉर्ड रन रेट है लगभग 6.5 के करीब होगा, तो जब आपने फिनिश किया वो 12 का 11-12 का हो गया हुआ है। न्यूजीलैंड की बैटिंग जब चल रही थी 3-3.5 के रन रेट पर भी थे, उन्होंने वहां से शुरू किया और 6.5 पर फिनिश किया है, हमने 6.5 से शुरू किया और 11 पे फिनिश किया है। तो हमारे खासे मसाइल हैं। तो ये पाकिस्तान की इस वनडे टीम में जिसमें आपने तैयब को खिलाना है, इरफान को खिलाना है, तो आपने अपने जो सीनियर क्रिकेटर हैं इनके ऊपर भी सोचना है कि ये तो सारे खुरामा अच्छी जगह पे रन से कर जाएं, और जब 11-12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो जाए वहां पर नौजवान खिलाड़ियों को डाल दें और उनके ऊपर मलबा डालें, देखो टैलेंट ही नहीं है, हम क्या करें? ये नए खिलाड़ियों को क्या करना है? तो उनके उसके लिए भी हिकमत अमली तरतीब देना पड़ती है। अक्षर पटेल भी नहीं है, मोहम्मद अब्बास ऊपर आया है, ब्रेसवेल नीचे आया है। बिल्कुल, मोहम्मद अब्बास ऊपर आया, ब्रेसवेल नीचे आया। क्या ब्रेसवेल ऊपर नहीं आ सकता था? ब्रेसवेल भी तो ऊपर आ सकता था ना। तो वो उसने अपने नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया है। तो पाकिस्तान के ये जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सेल्फिश अप्रोच किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, यही सेल्फिश अप्रोच है। अब साहब मुझे लगता है हमारे खिलाड़ियों को भी ईद की इतनी खुशी थी, उन्होंने कहा था बस ठीक है मैच जल्दी जल्दी खत्म करो, हारें जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तैयारियां करो ईद की। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये तैयार कर लिया कि ना उन्होंने खुद खुश रहना ना किसी को रहने देना। बड़ी अफसोसनाक चीज है और एक तशवीशनाक चीज ये है। पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड। इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाज़न्ट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी, बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को और हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीजें, इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीजें आ रही होती हैं। हमें भी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड आईपीएल वर्सेस पीसीएल, मतलब पाकिस्तानी मीडिया हर एक बात में भारत से तो तुलना अपनी करती ही है, लेकिन वो कोई भी वीडियो इंडिया का बिना नाम लिए या क्रिकेट का कोई बात कर रहे हैं तो बीसीसीआई का बिना नाम लिए वीडियो उनका पूरा नहीं होगा, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का खुद भी मानना है। क्योंकि जो क्रिकेट का वर्ल्ड लीडर इस समय है वो बीसीसीआई है और इंडिया है, जहां पे स्टेडियम इतना भरा है कि मतलब आप समझ जाइए आईपीएल दुनिया का दूसरा सबसे महंगा टूर्नामेंट है।
इससे महंगा एक ही टूर्नामेंट है शायद, वो मेरे को मालूम नहीं कौन सा है, लेकिन दूसरा आईपीएल है। और इसके बाद ये लोग तुलना कर रहे हैं कि पीसीएल को हम इसी ब्रांड वैल्यू से किस तरह बनाएं। तो पीसीबी के पूर्व चेयरमैन हैं जिनका नाम है नजफ सेठी, उन्होंने कहा है कि अब आप आईपीएल से अपनी बराबरी करना छोड़ दें और जो 6 टीमें हैं पीएसएल में उसको 4 करें, वरना आप अगर जो इस टीम में बढ़ाते हैं 6 से 7 8 करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप जरा सोचिए, ऋषभ पंत जितने पैसों में बिके हैं उतने पैसों में पीसीएल की ये एक सीजन की पूरी लीग हो जाएगी, फिर भी वो पैसा बच जाएगा। क्योंकि पीएसएल में सिर्फ 6 टीमें हैं, उन 6 टीमों में भी एक टीम का ज्यादा से ज्यादा बजट है टोटल। तो जैसे लखनऊ का कितना का है 7,000 करोड़ का, कितना है 1.5 करोड़ का, कितना अंतर है। फिर ये लोग कहते हैं कि पीसीएल और आईपीएल मतलब हम टक्कर, कोई दुनिया में कोई लीग आईपीएल को टक्कर दे सकता है तो वो पीएसएल है। ये एक अलग ही स्वप्न में जी रहे हैं जहां पे कल्पना की कोई सीमा नहीं है, कुछ भी कल्पना करके आप कुछ भी बोल सकते हैं वीडियो में। तो बात यह है कि रियलिटी से इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल इंडिया से हम अपना कंपैरिजन करना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, जहां पे अब देखिए पाकिस्तान कितना एक क्या बोलते हैं मैजिकल कंट्री है। पूरी दुनिया के पास आर्मी है, हर देश के पास आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आर्मी तो है लेकिन आर्मी के पास देश है। तो ये भी एक अपने आप में चमत्कारी वजह है पाकिस्तान के तरक्की का। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अगर कंपैरिजन भी करती है इंडिया से तो किस लाइन में करे उनको पता नहीं चलता, इसलिए उठाते हैं तो चलो क्रिकेट पे ही बोल लेते हैं कि क्रिकेट पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर आईपीएल, बीसीसीआई, जय शाह का नाम लेंगे तो कम से कम 2 पैसे तो मिलेंगे। ये हाल है पाकिस्तानी मीडिया का। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।